का फल। नगर का सेठ बहुत धनी था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे। भंडारों में अनाज भरा पड़ा रहता था। तिजोरियों में हीरे मोती की और गहनों के बक्से भरे हुए थे। नौकर चाकर उसकी आज्ञा के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा नाम की कोई भावना नहीं थी। वह रोज मंदिर जाता, घंटों पूजा करता, फूल चढ़ाता और ऊंची आवाज में मंत्रों उच्चारण करता था। लोगों को दिखाता था कि देखो मैं कैसे कितना बड़ा भगत हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न है। परंतु यह भक्ति केवल दिखावा थी। मंदिर के बाहर निकलते ही वह गरीबों और भिखारियों को तिरस्कार की नजरों से देखता और उन्हें धक्के मारकर दूर भगा देता। एक दिन मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा भिखारी एक बूढ़ा भिखारी पड़ा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर और दुर्बल था। कपड़े फटे हुए थे और हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से सेठ की ओर हाथ फैलाया। भिखारी बोला, सेठ जी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सेठ ने घृणा और गुस्से से बोला, भाग यहाँ से, काम क्यों नहीं करता, भीख मांगते शर्म नहीं आती, मेरा पीछा मत कर, भगवान के नाम लेकर धोखा मत दो। इतना कहकर सेठ अपने सुनहरे रथ में बैठा और हंसते हुए वहां से निकल गया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह धीमे स्वर में बोला, आंकारी सेठ, समय सबको सबक सिखाता है, भगवान सबको देख रहे हैं और देखना एक दिन तेरा भी दिन आएगा। दिन बीतते गए, समय का चक्कर घूम गया। अचानक सेठ को कारोबार में घाटा होने लगा। उसकी नाव डूब गई, गोदाम में आग लग गई, खेतों में कीड़े पड़ गए। नौकर चाकर एक एक करके साथ छोड़ने लगे। घर में बीमारियां फैल गई। जिसके पास कभी गहनों के बक्से थे, उसके पास आज 2 वक्त की रोटी तक के लिए धन नहीं बचा था। सेठ का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन वही सेठ मंदिर के दरवाजे पर पड़ा था। फटे कपड़े, बिखरे हुए बाल और आंखों में आंसू थे। राहगीरों से कांपती आवाज में कह रहा था, भाई कोई रोटी दे दो, भूख से मर रहा हूँ। वो बार बार यही कहता। लोग उसे पहचान गए। लोग आपस में बोलने लगे कि अरे ये तो वही सेठ है जिसने कभी किसी गरीब को रोटी नहीं दी थी, आज खुद भीख मांग रहा है। कुछ लोगों ने तिरस्कार किया और कुछ लोग वहां से चले गए, पर कुछ लोग दयालु आगे आए। उन्होंने सेठ को रोटी दी और कहा, सेठ, संपत्ति से बड़ा पुण्य है। धन कभी स्थायी नहीं रहता, पर दया और करुणा हमेशा साथ देती है। सेठ की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सच है, मैंने जीवन भर केवल धन को भगवान समझा, परंतु असली भगवान तो दया, करुणा और परोपकार में बसते हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और शायद आज मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। अब सेठ को समझ आ गया था कि मेरे अहंकार ने ही मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। धन की असली शोभा तब तक है जब तक उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।